हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज मैं आपके लिए जो गाड़ी लेकर आया हूँ, ये गाड़ी सब ऑलरेडी वाकिफ हैं। टीवीएस की रेडर है, वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग बाइक में से भी ये अभी काउंट हो रही है। इसका पावर आप उससे भी वाकिफ है, 11.2 bhp और टॉर्क लगभग सेम आसपास आपको मिल जाता है, विच इज़ 11.2 Nm। अब इसके अलावा जैसे बहुत सारी चीज़ों में अपडेशन में ये क्या आया है जिसके कारण लोग इतना प्यारा कर रहे हैं, तो मैं एक ग्लिम्स क्विक में आपको दिखा देता हूँ, और वो है इसका नया डिस्प्ले फॉर्मेट, जिस पर अभी ओवरऑल हम बात करने वाले हैं, जिसमें जैसे यहाँ पर मोड्स, बटन वगैरह सब चेंज हुए हैं। इसके अलावा जैसे फ्रंट से शुरुआत करें ना, तो फ्रंट का DRL इसका बहुत ही पॉपुलर है, और इस DRL का सिस्टम मुझे इसलिए भी प्यारा लगता है क्योंकि इसके किसी भी सेगमेंट के कंपैरेटिवली अगर आप कोई सी भी गाड़ी देखते हैं तो उसमें ऐसा फीचर्स तो कहीं भी आपको नहीं मिलता है, विच इज़ डेफिनेटली अ प्लस पॉइंट फॉर दिस व्हीकल। सामने आप लोग देख रहे होंगे, जैसे ये थोड़ा सा अब खूबसूरत ये पोर्शन अच्छा दिख रहा है। इंडिकेटर्स वही आपको हेलोजन लैम्प्स में मिलते हैं, तो कंटिन्यूस जैसे हेलोजन लैम्प्स जलते हैं तो दिक्कतें वो भी हो जाती है कि बैटरी के कोई इश्यू आते हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा जैसे प्राइस एक मेजर कंसर्न है, तो प्राइस से अगर मैं एक आपको वाकिफ करवाऊं कि क्या इसका पड़ रहा है, तो 1,26,000 मेरे सिटी में पड़ रही है ये ऑन रोड। आपके सिटी में डेफिनेटली थोड़ा बहुत वेरी करेगा। उस रेंज के हिसाब से आई थिंक ये बम्बल बी पैटर्न वाला एक खूबसूरत सा कलर मुझे बहुत पसंद आया। एक इसका 360 राउंड ना, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लुक कैसा है। जैसे मैं यहाँ से शुरू करूँ इस साइड से, तो थोड़ा सा एक सिंपल ये लग जाता है। यहाँ से देखेंगे तो ये डिज़ाइन भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। ये इसका बैक लैम्प्स, ये इस साइड का पोर्शन आ जाता हूँ। और सबसे यूनिक जो मुझे लगता है इसका फ्रंट, थोड़ा सा फ्रंट में आप देखेंगे तो हल्का सा पतला ज़रूर लगता है, पर उसके हिसाब से ये भी बेहतर है। जैसे ये मैं आपको टैली करवा दिया, ये साइड हो गया है। इस साइड जैसे देखेंगे तो यहाँ पर स्मार्ट कनेक्ट, और ये जो TVS का वन ऑफ द मोस्ट कॉमन है, ये आपको यहाँ पर मिल जाता है। पर ये क्रोम टच में नहीं है, वो मैं आपको हल्का सा भी इसको हटा के बता देता हूँ। तो जैसे आप इसको देख रहे होंगे तो हल्का सा ये सिल्वरिश पैटर्न में मिलता है, क्रोम में नहीं है। जैसे यहाँ पर रेडर है, सेम उसी में। फिर यहाँ पर ETFI लिखा हुआ है, और ये 3 भागों 3 कलर में डिवाइड है। वो जैसे यहाँ देखेंगे तो ये जैसे येलो भाग लग रहा है, ये है पियानो ब्लैक में, ये टच मैं आपको बता चुका हूँ। और वहीं पर जैसे नीचे देख रहे होंगे तो ये ग्रेइश पैटर्न में थोड़ा लिखा हुआ है, और ये जो पूरा ग्रे के बेस पे ये जो है ये ब्लैक है, और ये वाला पोर्शन क्लोज बाय मैं आपको दिखाता हूँ, तो FI लिखा हुआ व्हाइट में, और ये रहा ब्लू। फिर नीचे जैसे देख रहे होंगे तो ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बट इसे ड्वेल कलर में ना रखते हुए एक सिंगुलर कलर रखा है। जैसे ये ना उतना ज़्यादा पता नहीं चलता है, पर वहीं पर जैसे आप दूर से देखेंगे तो इंजन तो हर गाड़ी में एज यूजुअल ऐसे ही ब्लैक पोर्शन पर रहता है, तो उसके साथ ये सब कलर्स में हाईलाइट बहुत होते हैं। दैट्स द रीजन कि वो पुट किए। मडगार्ड का पैटर्न आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा, ये रहा डिस्क पैटर्न। और वहीं पर जैसे टायर्स को देखें तो TVS टायर्स ट्यूबलेस ATT 455F, और वहीं पर जैसे नॉर्मल ग्रिपिंग के हिसाब से मुझे ये ठीक ठाक लगा जितना सामने देना चाहिए। और सेक्शन को अगर टैली करें तो 80/100 17 इंच के सामने आपको कुछ इस एलॉय ब्लैक सेटअप के साथ मिल जाते हैं। एक प्रकार से रिप्टरी मुझे बम्बल बी वाला फील जरूर ही आ रहा है। सेंटर में रेडर है, सीट जो है वो स्प्लिट मिलता है, दैट्स द प्लस पॉइंट। अब आते हैं इस पूरे गाड़ी के मेन खेल की तरफ, विच इज अ डिस्प्ले फॉर्मेट। और वहीं पर जैसे मैं राइडर पर्सपेक्टिव से बताऊं तो सामने कुछ जो कलर्स दिख रहे हैं उसको समझते हैं। ये है पियानो ब्लैक, ये है मैट फिनिश ब्लैक, और ये जो भी आप बॉडी कलर लेंगे तो फिलहाल अगर ये वाला जो येलो कलर है उसमें कुछ ऐसा दिख रहा है। लेफ्ट साइड कंट्रोल सिस्टम दिए हुए हैं अपर डिपर के लिए। ये वॉइस भी एक प्लस पॉइंट साबित हो रहा है। वहाँ पर जैसे वॉइस का ऑप्शन आपको दिया हुआ है, आप प्रेस करके कमांड वाला हिसाब रहता है। वहीं पर इंडिकेटर देखेंगे तो ये सॉफ्टनिंग है। हॉर्न कैसे सुनाई देता है, तो कुछ इस प्रकार से हॉर्न आपको मिल जाएगा। वहीं पर राइट साइड आपको इको और पावर के लिए कंट्रोल दिए हैं। जैसे आप नीचे प्लग इन करते हैं तो इको, और ऊपर आपके लिए पावर। जैसे आप इसको शिफ्ट करके चेंज करेंगे तो यहाँ भी बता दूं कि सामने जो डिस्प्ले है वो कुछ ऐसा चेंज होते हुए दिख जाता है। ठीक, अब डिस्प्ले की तरफ आ ही गए हैं तो मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ मैं सामने से मैं आपको दिखाऊँ तो सबसे पहले अभी इको में सेट है, तो ट्रिप A इधर लिखा हुआ है, ओडो यहाँ सेट है, तो 6.6 किलोमीटर का चीज़ बता रहा है। टाइम थोड़ा अप डाउन है क्योंकि ये शाम का समय है, तो अभी पूरा उतना नहीं हुआ है, तो 6:46 थोड़ा सा टाइम अभी सेट नहीं है, तो वैसे दिखा रहा है। अदरवाइज अभी करेक्ट टाइम हो रहा है 5:01, तो 5:01 के हिसाब से यहाँ पर सेट होना था, वो मैंने सेट नहीं कर पाया था, तो यहाँ पर टाइम दिखाएगा। बोलने का तात्पर्य यह था। फिर यहाँ पर जैसे इको है तो पावर अगर मैं शिफ्ट करूँ तो यहाँ भी पूरा फॉर्मेट जो है इंटरफेस जैसे चेंज होता है, तो पावर के साथ ये भी शब्द यहाँ पर चेंज हो जाता है। फिर जैसे कितने RPM में गाड़ी चल रही है वो इन्फॉर्मेशन बताएगा पर 1000 के हिसाब से। टोटल 12 तक का इसका हाई दिया हुआ है। फ्यूल के इंडिकेशन यहाँ पर इसमें बताएंगे, और कौन से गियर शिफ्ट है गाड़ी यहाँ पर बताएगा। जैसे अभी फिलहाल तीसरे गियर पे है, और वहीं पर अगर मैं चेंज करूँ
तो यहाँ पर वो चीज़ें बदलती रहेंगी। अब जैसे ये पूरा सेट हो गया है, तो अब आते हैं पावर के सेटअप की तरफ कि अगर मैं पावर मोड में लगाता हूँ तो क्या चीज़ें होंगी। तो जैसे पावर मोड में देख रहे होंगे सेम उतने 1000 आरपीएम तक, बट पावर में ना थोड़ा सा ये पैटर्न चेंज हो गया है। इको में थोड़ा सा ये ना ब्लूइश या ग्रीनिश का मिश्रण में एक आता है, और वहीं पर ये थोड़ा सा ऑरेंज और रेड का प्रॉपर फॉर्मेशन इसमें मिल जाता है, जिसमें पावर वगैरह सब ऑरेंज है। और यहाँ जैसे देख रहे होंगे ये 12000 आरपीएम तक वो आपको रेड टच में देखने मिलता है। और इसका ओवरऑल बेस भी ना थोड़ा सा डार्क थीम, एक पावरफुल मोड जैसे सेट किया उसके हिसाब से ओवरऑल सेट है। फिर जैसे यहाँ का मैं पूरा आपको दिखा दिया, बाकी वही पूरा है चीज़ है, कोई चेंज इसमें नहीं है, बस इंटरफेस हल्का सा चेंज हो जाता है। फिर इसमें इंजन में कोई प्रॉब्लम आता है इधर, और अपर टिपर के लिए यहाँ पर, और साथ ही साथ जैसे मैं इंडिकेटर जलाता हूँ तो लेफ्ट के लिए अलग है और राइट के लिए जस्ट इस साइड दिया हुआ है। उसी के नीचे यहाँ फ्यूल और स्टैंड में भी गाड़ी है, तो वो अब जैसे मैं स्टैंड हटाता हूँ तो ये चीज़ गायब हो जाएगा। तो सेम कुछ ऐसे ही सेट के साथ आई थिंक बाकी गाड़ियों में भी ये सेटअप लाना चाहिए, तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। जैसे एक स्टार्टिंग सेगमेंट के हिसाब से 1,26,000 का अगर मैं काउंट करूँ तो मुझे ये अच्छी इन्वेस्टमेंट लगती है। वहीं पर यहाँ पर प्लग इन दिया हुआ है जो आप देख चुके हैं। इसके अलावा जैसे मैं पीछे की तरफ जाऊँ तो अभी जैसे मैं यहाँ पर बैठा हुआ तो कंफर्टेबल मुझे ऐसा फील होता है कि ग्रिपिंग अच्छा मिल जाता है। फिलहाल राइडिंग एक्सपीरियंस वगैरह सभी मैं अपने व्लॉग चैनल पर डाल दूंगा, पर जब मैं ये गाड़ी का अभी चला के ला रहा था मुझे ऐसा लिटिल फील नहीं आ रहा था कि कम बजट की गाड़ी है तो कुछ कमी होगी। परफॉर्मेंस सब ओवरऑल बहुत बेहतर है। यही चीज़ मेंटेन करके ना पीछे भी बैक लैम्प्स बहुत अच्छा दिए हैं, जैसे सामने मेंटेन किए हैं वही सेम डिज़ाइन आपको यहाँ भी मिल जाता है देखने, एंड इट इज़ अ गुड पैटर्न डिज़ाइन। रात को रिफ्लेक्शन भी सफिशिएंट मिल जाता है। हाँ, अगर पूरी तरीके से बड़ा बैक लैम्प्स रहता तो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता, पर डिज़ाइन एलिमेंट के साथ भी इसका जो सेटअप है उसको अच्छा बनाए। इंडिकेटर्स ऑफ कोर्स आपको बल्ब पैटर्न में ही मिलेंगे। पीछे की ग्रिपिंग देखें तो पीछे की ग्रिपिंग कुछ इस प्रकार से मिल जाती है, जो कि ऑफ कोर्स वही सेम टीवीएस टायर्स वाले मिलते हैं, और ब्लैक मिलता है, दैट्स द बेस्ट पॉइंट, और शायद यही एक प्लस पॉइंट इसका साबित होगा। अब साथ ही साथ इसके आप एग्जॉस्ट से वाकिफ़ हैं, और फिर भी मैं आपको एक बार और चला के बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं इधर का स्टैंड ऑप्शन हटाऊँ और गाड़ी को न्यूट्रल में सेट करके अगर इसको क्रैंक देता हूँ मैं, तो एक सॉफ्ट क्रैंकिंग के साथ ये शुरू हो जाता है। और वहीं पर जैसे इसका एग्जॉस्ट तो ये एक खूबसूरत रूप से दब के आवाज़ आता है, जो आई थिंक टीवीएस की आजकल मैक्सिमम गाड़ी में ये चीज़ मिल जाता है। तो ये था क्विक ऑन डिटेल ये इस खूबसूरत से बम्बल बी का। आपको ये कितना बेहतर लगा मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। देखिए कमेंट्स में क्या है, डिस्कशन से बहुत सारे बायर्स जो रहते हैं उन पर एक जो डिसीजन मेकिंग रहती है उस पर स्थिरता इसलिए भी आ जाती है ताकि अगर वो कुछ गलत निर्णय ले रहे होंगे तो शायद आपके कमेंट्स या आपके एक्सपीरियंस से उनको चीज़ों को लेने में मजबूती मिल सके। बाकी तो क्या है, रिव्यू से एक और चीज़ में उन्हें और मजबूती मिल जाता है कि हमने ये चीज़ देख लिया। तो फिलहाल एक यूनिक फॉर्मेशन पे ये बम्बल बी कलर मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप राइडिंग एक्सपीरियंस देखना चाहते हैं तो वो मेरे व्लॉग चैनल जो कि प्रशांत मॉरिस नाम से है उस पर आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो कैसे लगा ये वीडियो नीचे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।